हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। तो हम पहुंच चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थर्ड वीडियो पर, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 जो है वो जिस टॉपिक पर डिपेंड है वो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मतलब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस निकालना है, मतलब उसके रूट्स निकालने हैं, और वो भी किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड्स में। फैक्टराइजेशन तो आपको पता होगा, फैक्टर्स निकालना है, हमें इक्वेशन के फैक्टर्स निकालना है। आपको नंबर्स के फैक्टर्स तो निकालने आते ही होंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर हम ले लेते हैं 12। अगर इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं तो इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे 2 एंड 6 इसके फैक्टर्स है। उसी प्रकार 3 एंड 4 भी इसका फैक्टर है। इसी तरह से 1 एंड 12 ये भी इसका फैक्टर है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग तरह से इसके फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। ये तो रही बात नंबर्स की, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये हमें आज जानना है। अब जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ हमें एक चीज़ नोट करनी है, और वो ये है कि जैसे यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ ज़ीरो देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ ज़ीरो। मतलब मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास, जैसे हम जनरल में लिखेंगे ए एंड बी, मतलब ये कोई नंबर्स है, इनकी कुछ वैल्यूज़ है। ठीक है, इसे हम अल्फ़ाबेट में शो कर रहे हैं। तो ये नंबर्स है ए एंड बी। अगर मैं इनका प्रोडक्ट लूँ और इनका प्रोडक्ट मान लीजिए 0 आता है, ठीक है, तो ये तभी संभव है जब ए और बी में से कम कोई एक नंबर 0 है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि यहाँ a इज इक्वल्स टू 0 है या फिर b इज इक्वल्स टू 0 है। दोनों अगर 0 है तो 0 इंटू 0 तो 0 हो ही जाता है, लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट 0 है तो कम से कम एक का 0 होना ज़रूरी है। ऐसे कोई भी दो नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है जिनका प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, दुनिया में ऐसे कोई दो नॉन ज़ीरो नंबर एग्जिस्ट नहीं करते जिनका प्रोडक्ट 0 होगा। इसलिए अगर दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो हमें मान लेना है कि इनमें से कम एक नंबर 0 होगा ही। ठीक है, इसी पॉइंट के आधार पर हम फैक्टराइजेशंस करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो इसमें सबसे पहली स्टेप क्या होगी? तो यहाँ पे हम कुछ रफ वर्क करेंगे। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टोटल 3 टर्म्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहली टर्म और थर्ड टर्म का हमें प्रोडक्ट लेना है, मतलब हमें करना है एक्स स्क्वायर इंटू 54। इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 54x स्क्वायर। हम हमेशा कोएफिशिएंट पहले लिखते हैं, वेरिएबल बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब 54x स्क्वायर के फैक्टर्स निकालने हैं। और वो फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि उसकी सम जो है, यहाँ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है उसके मिडल टर्म के बराबर आना चाहिए। मतलब ऐसे कोई दो नंबर फाइंड हमें करना है जिनका प्रोडक्ट 54x स्क्वायर आता है और उनकी सम जो है वो -15x आती है। अपने 9th क्लास में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं? जैसे अगर हम एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स निकालना चाहे तो ये तो बहुत ही आसान है, वो है एक्स। ठीक है, लेकिन 54 के काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से हमें ऐसे ही फैक्टर चाहिए जिनकी सम जो है वो -15 आती हो। तो क्या वो फैक्टर 9 और 6 हो सकते हैं? क्योंकि 9 इंटू 6 54 हो जाता है,
लेकिन अगर मुझे इसकी सम चाहिए, मतलब इसकी मुझे एडिशन करनी है और एडिशन के साथ साथ मुझे इसका साइन निगेटिव चाहिए, मतलब उसके आंसर में साइन निगेटिव चाहिए, -15 आना चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर दोनों साइन माइनस होंगे, निगेटिव होंगे। तो यहाँ निगेटिव जो है यहाँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ अगर हम इसकी सम करेंगे तो ये -15x आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से अब हमें क्या करना है, यहाँ ये जो इक्वेशन है उसमें हमें जो मिडल टर्म है उसे वैसे ना लिखते हुए इनकी ये जो सम हमने निकाली है उस सम के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इस सम के फॉर्म में हमें लिखना है, ये जो यहाँ पे सम दिखाई दे रही है उस फॉर्म में लिखना है। तो आइए यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म एज इट इज़ x²। अब इसके जगह पर लिखेंगे हम -9x - 6x, और जो लास्ट वाली टर्म है उसे एज इट इज़ लिख लेंगे 54 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास पहले 3 टर्म्स थी, अब यहाँ पर 4 टर्म्स हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो 4 टर्म्स है इसे हम 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो ग्रुप है, ये जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें से हमें कुछ कॉमन निकालना है। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें हमें क्या कॉमन दिखता है, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, कॉमन है x, ठीक है। तो ये कॉमन हमने x ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आएगा x, ठीक है। इस x² में से x निकला तो ब्रैकेट में आएगा x, और -9x में से अगर x बाहर निकाल लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा -9। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये -6 है और ये 54 है, इसमें क्या कॉमन है, 54 के हमने 2 यहाँ पर फैक्टर्स निकाले थे जो कि था 9 और 6, ठीक है। तो 54 मतलब क्या है, 9 × 6, तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, मतलब हम 6 कॉमन ले सकते हैं। हम -6 कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस साइन जो दिख रहा है उसे भी यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ से हमने -6 ले लिया, बच गया x, और यहाँ से हमने -6 ले लिया लेकिन ये +6 था। अब जो ये प्लस साइन होता है ना वो 2 माइनस साइन से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये प्लस साइन जो है वो 2 माइनस साइन से बना हुआ है, इसमें से एक माइनस साइन हमने बाहर ले लिया तो अंदर में दूसरा माइनस साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, राइट। इसलिए हमने यहाँ से माइनस साइन बाहर लिया तो माइनस साइन अंदर आ गया, और 6 भी बाहर ले लिया, अब क्या बचा 9, तो यहाँ पे आएगा 9। जब भी आप फैक्टर्स निकालेंगे एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर हमने सही तरीके से अगर फैक्टर्स निकाले हैं तो यहाँ ये जो ब्रैकेट है वो सेम आएगा, और वो सेम है इसलिए हम इसे फिर से कॉमन ले लेंगे। तो x - 9 ये वाला ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से ये ब्रैकेट बाहर ले लिया तो क्या बच गया x, इसे यहाँ लिख दो। यहाँ से भी ये ब्रैकेट हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया -6, इसे यहाँ लिख दो, इज इक्वल्स टू 0। अब ये है फैक्टर्स, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स है। तो जैसे हमने a और b माना था तो ये a × b, दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से एक कम से कम एक तो 0 है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब x - 9 इज इक्वल्स टू 0 होगा और x - 6 इज इक्वल्स टू 0 होगा, म्हणजे दोनों में से कोई ना कोई तो 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर यह हम ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, x - 9 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर x - 6 इज इक्वल्स टू 0। x - 9 इज इक्वल्स टू 0, इस पे से x की वैल्यू निकालना है हमें, तो -9 को इधर साइड में ले लीजिए, राइट हैंड साइड में, x की वैल्यू आ जाएगी 9। इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एक तो x इज इक्वल्स टू 9 है या फिर x इज इक्वल्स टू 6 है। तो ये हो गया हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो है x² और जो लास्ट टर्म है मतलब थर्ड टर्म जो है वो है -20।
ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो ये हो जाता है -20x², राइट। अब यहाँ पर इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। इसके हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसकी सम होनी चाहिए 1। यहाँ x का कोएफिशिएंट है 1, तो -20 के ऐसे फैक्टर्स बताइए जिसकी सम 1 आती हो। x² के फैक्टर्स तो पता ही है, x, ठीक है। अब -20 के फैक्टर्स क्या 5 और 4 हो सकते हैं, क्योंकि 5 4 20 होता है, और 5 में से अगर 4 माइनस कर दिया जाए तो 1 आता है, राइट। अब 5 में से 4 माइनस करने के लिए हमें एक जो साइन है वो निगेटिव चाहिए। एक तो हमें -5 करना पड़ेगा या फिर -4 करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली क्या करें, अगर हम -4 या -5 कुछ भी करें तो ये तो -20 आ ही जाएगा, लेकिन हमें इधर सोचना पड़ेगा। जब भी आपको यहाँ साइन देने हैं तो उसके लिए आपको इधर देखना पड़ेगा कि ये आंसर है इसका, ठीक है, ये आंसर है सम का, तो ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव तभी होगा जब इसके बिगर नंबर का साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि आंसर को हमेशा हम बिगर नंबर का साइन देते हैं। तो यहाँ पे हमें 5 को पॉजिटिव रखना ज़रूरी है, मतलब यहाँ पे हमें 4 को माइनस करना है, निगेटिव लेना है, राइट। तो अब ये जो हमारा इक्वेशन था उसे हम कैसे लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब सेम वही चीज़ करना है, यहाँ पे हम इसका ग्रुप बना देंगे, ठीक है। दो टर्म्स का ग्रुप बना देना है। पहला जो ग्रुप है उसमें क्या कॉमन है, उसमें x कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमने x लिया, बच गया x, यहाँ से भी हमने x ले लिया, बच गया 5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको पता ही है जो 20 है इसके फैक्टर्स क्या है, 4 × 5 या 5 × 4, ठीक है। अब ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो सबसे पहले तो हम माइनस साइन भी कॉमन ले लेते हैं। और ये 4 है, यहाँ भी 4 छुपा हुआ है 20 के पास, तो हमने यहाँ 4 कॉमन ले लिया। अब आपने अगर यहाँ से 4 कॉमन लिया तो क्या बच गया, x, माइनस साइन भी कॉमन ले लिया और ये माइनस ही था तो यहाँ आ जाएगा प्लस। आप ऐसे करके देख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो ये माइनस साइन अगर आपने बाहर लिया तो अंदर आ जाएगा प्लस, ठीक है। क्योंकि जो माइनस साइन है, माइनस साइन कैसे बना हुआ है, माइनस प्लस से बना हुआ है, और ये माइनस प्लस में से ये माइनस तो आपने बाहर ले लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब 4 भी बाहर ले लिया था, अब क्या बच गया 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये जो है, ये ब्रैकेट जो है वो सेम आ गया, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5, और अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ से आपने x प्लस 5 बाहर ले लिया तो अब बच गया x, ये x यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से भी आपने ये x प्लस 5 बाहर ले लिया तो अब क्या बच गया, -4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट आ रहा है 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है, या फिर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ आपने ब्रैकेट नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसे नेक्स्ट स्टेप में हमें ब्रैकेट के बाहर ही निकालना होता है। तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इस पे से x की वैल्यू निकालना है। 5 को इधर साइड में ले लीजिए, वो हो जाएगा -5, और यहाँ पर x इधर रखिए, -4 को इधर ले लीजिए, वो हो जाएगा +4। तो इस तरह से जो रूट्स है वो है x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं 2y² इंटू लास्ट टर्म लिख लेते हैं 13। इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा,
इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 13 2 ज़ा 26 वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 26 वाई स्क्वायर के ऐसे हमें फैक्टर्स बताने हैं जिनकी सम कितनी आनी चाहिए, 27 वाई आनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसके फैक्टर्स जो है वो कुछ इस तरह से लेने होंगे। पहले तो y के फैक्टर लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर के फैक्टर लिख लेते हैं y। अब 26 का फैक्टर ऐसा कि जिसकी सम 27 आ जाए, तो बड़ा ही आसान है, वो फैक्टर्स होंगे 26 और 1y, लेकिन 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो 26y एंड y ये हो गए फैक्टर, इनकी सम 27y आती है, राइट। तो अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसे हमें ऐसे लिखना है 2y स्क्वायर प्लस 26y। ये जो मिडल टर्म है उसकी जगह पर लिखना है 26y प्लस y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें इनकी ग्रुप करना है ना, ग्रुप बना लिए दो दो टर्म लेके। पहले ग्रुप में क्या कॉमन दिखता है, पहला जो ग्रुप है वहाँ पे हमें क्या कॉमन दिखता है, देखिए पहले ग्रुप में कॉमन है y, सबसे पहले तो y भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। ये 26 जो है इसका फैक्टर 2 भी है, ठीक है, क्योंकि ये इवन नंबर है और इवन नंबर के फैक्टर्स 2 होते हैं। तो 2y हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से आपने 2y कॉमन ले लिया तो y बच गया, ठीक है, क्योंकि वाई स्क्वायर है। और ये 26 में से भी आपने 2 बाहर ले लिया, 2 बाहर ले लेंगे तो वहाँ क्या बचेगा, 2 बाहर लेने से वहाँ बच जाएगा 13, ठीक है, 13 2 ज़ा 26। तो ये बन गया ब्रैकेट। अब यहाँ देखिए y प्लस 13, यहाँ हमें कुछ कॉमन नहीं दिखता, और जब कुछ कॉमन नहीं दिखता तो वहाँ कॉमन रहता है 1, क्योंकि 1 तो हर जगह होता है। y मतलब होता है 1 इंटू वाई, 13 मतलब भी होता है 1 इंटू 13, इसलिए 1 हर जगह कॉमन होता है। तो जब कुछ कॉमन न दिखाई दे तब लेना है कॉमन 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें लिख देना है y प्लस 13, क्योंकि 1 कॉमन ले लिया, बाकी जो नंबर्स है टर्म्स है वो एज इट इज़ रहेगी। अब यहाँ पे ये हमारा ब्रैकेट सेम आ चुका है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे y प्लस 13। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ये कॉमन लिया तो ये बच गया, मतलब 2y। यहाँ से भी ये कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 1 बच गया, इज इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0 है, या फिर 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है। इस पे से y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 13 आ जाएगा, और इस पे से निकालने के लिए 2 स्टेप में करना पड़ेगा। 2y रख दो इधर, 1 को इधर लेके जाओ, हो जाएगा -1, और आगे की स्टेप में y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1/2। तो ये हो गया सॉल्यूशन इसका, y इज इक्वल्स टू -13 एंड y इज इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गए हमारे सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5m² इज इक्वल्स टू 22m प्लस 15। इसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लेते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 5m² माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है हमारी 5m² इनटू लास्ट टर्म है 15, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 75m², ठीक है। अब हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि उसकी सम जो है वो हो जाए -22m, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो हम बनाएंगे इस तरह से।
सबसे पहले m के फैक्टर तो हमें पता ही है, m स्क्वायर के, m और m। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो 75 और जिनकी सम हो -22। तो यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वो नंबर्स क्या है, 25 एंड 3, 25 एंड 3, राइट। अब यहाँ पर जो 25 है और 3 है, इसमें से माइनस किसको दे, तो इसके लिए देखना है इधर आंसर की तरफ। आंसर का साइन नेगेटिव है, इसलिए ग्रेटर नंबर का साइन नेगेटिव होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे हम ये जो इक्वेशन है उसे, उसमें जो -22m है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, उसकी जगह पर हम लिखेंगे 3m - 25m, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5m² प्लस 3m - 25m - 15 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा रफ वर्क हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है, तो इस तरह से ग्रुप बना लेते हैं। पहले ग्रुप में हमें क्या कॉमन दिखता है, पहले ग्रुप में हमें कॉमन दिखता है m, ठीक है। तो यहाँ से हमने m कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा 5m प्लस 3, और जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें क्या कॉमन दिखता है, इसमें सबसे पहले तो हमें यहाँ माइनस साइन कॉमन दिखता है, और देखो इसके अंदर भी 5 है, इसके अंदर भी 5 है, ठीक है, 5 दोनों का फैक्टर है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। अगर 25m में से आपने 5 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5m, और यहाँ से माइनस साइन आपने यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा प्लस। ये 15 है, इसके फैक्टर्स होते हैं 5 × 3, तो 5 आपने बाहर ले लिया तो इसके अंदर आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट कॉमन है तो ये लिख लेते हैं हम 5m प्लस 3, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, m - 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और m - 5 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से हमें अब m की वैल्यू निकालना है, तो 5m वाली टर्म इधर रख देते हैं, इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ये 3 को इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा -3, और यहाँ पर अब हमें m की वैल्यू निकालना है, इसलिए -3 यहाँ पे है ऑलरेडी। ये 5 को आप इधर लेकर जाएंगे तो ये अपॉन में चले जाएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए वो अपॉन में चले जाएगा। तो ये एक यहाँ पे हमको m की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से इधर से ये m को यहाँ रखा, 5 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये जो दो है वैल्यू -3/5 एंड 5, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे मैं कहूँगी कि ये स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। ये कैसा क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, मतलब कुछ खास है। तो देखिएगा क्या खास है, क्योंकि कभी ये स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा स्टक हो जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही इजी वे में एकदम छोटी छोटी स्टेप्स को समझते हुए सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। नंबर 1 जो हमारी स्टेप होती है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं 2x² और लिख लेते हैं लास्ट वाली टर्म, ठीक है। तो अगर आपको ये x² से प्रॉब्लम होती है तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, मतलब 2 × 1/2। x² को पता ही है कि वो तो रहता ही है, उसके जो फैक्टर है वो x हो ही जाते हैं, राइट। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा 2 कैंसल, तो इसका प्रोडक्ट होगा 1। अब हमें 1 के फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है। 1 के फैक्टर्स तो यही है, इसके अलावा तो कुछ फिलहाल अपने को पॉसिबल दिखते नहीं है। सबसे आसान वाले फैक्टर से ही है 1, पर इसकी सम कितनी आनी चाहिए, क्वेश्चन को देखिए।
आनी चाहिए -2x। -2x मतलब 1 की हमें एडिशन करनी है और उनके हमें साइन क्या लेने होंगे, उसके साइन जो है वो हमें लेने होंगे नेगेटिव, क्योंकि -2 आ रहा है। ठीक है, तो यह -1x -1x, या इसी को हम लिखते हैं -x। तो ये -x ये हो गई यहाँ पर फैक्टर। अब यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे 2x² और -2x की जगह लिखेंगे -x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब ग्रुपिंग करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें कॉमन दिख रहा है x, तो x को कॉमन ले लेते हैं। x अगर आपने यहाँ से ले लिया कॉमन तो अंदर आ जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा -1। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ क्या कॉमन है देखिए, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, राइट, 1 है। अब 1 के फैक्टर्स क्या है देखिए, हमने यहाँ पे लिखा था 1 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 1/2, लिखा है यहाँ पे 1 × 1/2, मतलब ये जो 1 है उसके अंदर 2 भी है और इंटू 1/2 भी है। ठीक है, यहाँ पे 1 के फैक्टर्स क्या है, 2 × 1/2, राइट। अगर आपको यहाँ कंफ्यूज हो रहा है तो आपको इतना समझ लेना है कि यहाँ देखिए ये जो है, ठीक है, ये जो है ये है 1 और इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 2 × 1/2, इनका प्रोडक्ट करके देखिए 1 आता है, राइट। तो ये जो 1 है इसके अंदर छुपा हुआ है 2 × 1/2 और यहाँ पे भी 1/2 है, इसलिए हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं। और जब भी यहाँ माइनस दिखे ना, पहली टर्म में अगर माइनस दिखे तो यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो टर्म है -x, इसमें से हमने -1/2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो -1/2 अगर आपने कॉमन ले लिया, इधर देखिए तो क्या बच गया 2, तो यहाँ पर आएगा 2 और साथ में x भी है इसलिए x भी आएगा। और यहाँ से आपने 1/2 कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पर प्लस साइन था, आपने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर भी क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर बनता है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर बराबर हमारा जो ब्रैकेट है वो कॉमन आ चुका है, इसे हम लिखेंगे इस तरह से 2x - 1 और सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ से आपने 2x - 1 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x, यहाँ पे से भी 2x - 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1/2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं हम, तो 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा और x - 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो अगर 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, -1 को इधर लाया प्लस हो गया तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2। इसी तरह से इधर भी सॉल्व करते हैं तो ये x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर ये वैल्यू इधर लेकर आते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब 1/2। ठीक है, मतलब दोनों ही केसेस में इसकी जो वैल्यू है वो होती है 1/2। सो 1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, यहाँ पे देखिए 6x - 2/x इज इक्वल्स टू 1। इसमें क्या अलग है, इसमें अलग ये है कि ये जो x है ये डिनोमिनेटर में दिख रहा है, जबकि हमें न्यूमरेटर में चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। इसलिए अगर ये डिनोमिनेटर से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय x टू बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x टू बोथ साइड, दोनों साइड को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से। सिर्फ इस टर्म को मल्टीप्लाई करने से नहीं चलेगा, उससे तो पूरा इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा। हमें इक्वेशन का फॉर्म चेंज करना है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ना कि पूरा इक्वेशन ही चेंज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हर एक टर्म को अब x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 6x इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपने किया 6x इंटू एक्स, माइनस यहाँ पे आया 2/x इंटू एक्स। ठीक है, सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म आएगी 1 इंटू एक्स। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6x² माइनस ये x कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 2 और इज इक्वल्स टू x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले x² वाली टर्म, फिर इस टर्म को लिखना है, इसे इधर लाना होगा, वो हो जाएगी माइनस, और फिर लिखेंगे -2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में रेडी है, राइट। अब हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो जो लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म है उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, मतलब 6x² इंटू -2, तो ये हो जाएगा -12x²। ठीक है, इसके फैक्टर्स चाहिए हमें -12, इसके ऐसे फैक्टर्स जिसकी सम हो -1, तो 4 और 3, ठीक है, इनकी सब्सट्रैक्शन हो जाती है -1, लेकिन -1 के लिए चाहिए यहाँ पे ये साइन माइनस, तभी तो -1 आंसर आएगा। तो -4x और +3x, ये हो गए इसके फैक्टर। इसे लिखेंगे 6x² -4x + 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुप में से क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे हमें दिख रहा है 2x कॉमन, क्योंकि दोनों ही इवन नंबर है और इवन नंबर का जो कॉमन एक फैक्टर होता है वो होता है 2। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, दोनों ही जगह 2 है और x भी है, इसलिए हमने 2x कॉमन ले लिया। यहाँ से अगर 2x कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा 3x, और यहाँ से अगर आपने 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा -2। ठीक है, इसके बाद यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तब क्या कॉमन होता है? 1। तो यहाँ से 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाता है 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट जो है हमें कॉमन दिख रहा है, इसलिए इसे यहाँ लिख देंगे 3x - 2, और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 2x + 1, 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। इसे हम लिखेंगे 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0 और 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3। ठीक इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -1, मतलब x इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स, x इज इक्वल्स टू 2/3, x इज इक्वल्स टू -1/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है √2 x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। ये एक्टिविटी के फॉर्म में आपके बुक में दिया हुआ है। जो एम्प्टी बॉक्सेस है वो आपको फिल करने हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगी, इसे देखकर आपको वो बॉक्सेस फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट टर्म जो है वो है √2 x² इंटू 5 √2। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा? तो √2 इंटू √2 ये होता है 2। ये हमेशा याद रखिएगा, √2 इंटू √2 होता है 4। क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि √2 इंटू √2 हो जाता है √4 और √4 मतलब है 2, इसलिए √2 इंटू √2 हम यहाँ ले रहे हैं 2। ठीक है, इसके साथ साथ ये इंटू 5 भी है और इंटू x² भी है, तो टोटल इसका प्रोडक्ट जो हो गया है वो हो गया 10x²। राइट, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो मिडल टर्म है वो है 7x, तो हमें ये 10x² जो है इसके फैक्टर्स कुछ इस तरह से लेना है कि उसकी जो सम है वो 7x हो जाए। तो यहाँ पे हम लेंगे 5x एंड 2x, इसका प्रोडक्ट आता है 10x² और इसकी सम है 7x। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखेंगे √2 x² प्लस इसके जो फैक्टर्स है वो है 5x + 2x
थर्ड टर्म है 5√2 इज इक्वल्स टू 0। ग्रुपिंग करेंगे हम दो दो टर्म्स की। अब यहाँ पे क्या कॉमन दिखता है, तो देखिए यहाँ पे आपको कॉमन फर्स्ट इसमें तो x दिख रहा है, तो x ले लेते हैं कॉमन। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा √2x प्लस 5। अब सेकेंड टर्म में बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव साइन तो पहले ले ही लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो 2 है इसके अंदर के √2 है, हाँ ज़रूर है। यहाँ देखिए हमने थोड़ी देर पहले किया था, यहाँ पे √2 इंटू √2 हमने 2 माना था, मतलब √2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू 2 होता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं 2, इसके अंदर भी √2 है, राइट। तो √2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम √2 जो है वो कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे √2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। इसमें से आपने √2 कॉमन ले लिया तो अंदर भी आ जाएगा √2, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट ही तो मिला के 2 बना था, तो ये दोनों उसके फैक्टर्स है। और बच गया x। अब यहाँ से भी √2 बाहर आ गया है तो बच गया 5। इस तरह से दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं। अब इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट को हम कॉमन लेंगे तो √2x प्लस 5 ये ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा दूसरे ब्रैकेट में, x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हमें x की वैल्यू निकालना है, इसलिए √2x यहीं पे रखते हैं, 5 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा -5। ठीक इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू बड़ी आसानी से हमें मिल जाएगी -√2। इधर से x की वैल्यू निकालना बाकी है, तो वो हो जाएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे x, ये -5 है और ये √2 इधर आएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आने के बाद वो हो जाएगा डिवीज़न में चले जाएगा, तो -5 अपॉन √2, ठीक है। तो ये x की सेकेंड वैल्यू हो गई या फर्स्ट वैल्यू हो गई, जो भी गई आप। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, -5 अपॉन √2 एंड -√2। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे देख के आप अपनी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, तो बराबर सही से आप जो बॉक्सेस है उसको फिल कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे ज़रूर पूछिए। अब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। ये हॉट क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3x² - 2 √6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है वो है 3x² और लास्ट टर्म है 2, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट आएगा 6x², ठीक है। अब इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं, तो अब x² के तो फैक्टर्स आसान है, x। अब 6 के फैक्टर्स हमें ऐसे निकालने हैं कि जिससे उसकी सम -2 √6 आए, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं मिडल टर्म -2 √6, ठीक है। सर्ट्स आपने शायद सीखा है सर्ट्स, तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पे हमें इस तरह की सम चाहिए, इस तरह का आंसर चाहिए, तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा √6 और यहाँ पे लेना पड़ेगा √6। अब देखिए यहाँ पे इसे हम चेक करते हैं क्या हमने सही लिया है। तो यहाँ पर ये जो √6 है, ठीक है, अब मैं x को नहीं ले रही हूँ, सिर्फ √6 और √6 इतना ही ले रही हूँ। तो इसकी सम कितनी होती है, यहाँ पे इसकी सम जब हम लिखते हैं तो इसके बाहर जो नंबर होता है, ठीक है, यहाँ नंबर दिख नहीं रहा है तब हमें समझना है यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। ये रेडिकल साइन के अंदर जो भी लिखा रहता है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। ये रेडिकल साइन होता है, उसके अंदर जो भी लिखा है वो एज इट इज़ लिखना है, बस उसके बाहर का जो नंबर है उसकी सम करनी होती है। तो ये 1
+1 ये हो जाता है 2। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ √6 प्लस √6 दिया हुआ है तो उसका आंसर क्या आएगा 2√6। मतलब इन दोनों की सम 2√6 होती है, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए हमें यहाँ पे दोनों साइन माइनस देने होंगे। तो -√6 -√6, ठीक है, इसको यहाँ पे माइनस के फॉर्म में लिख लेते हैं। -√6 -√6, माइनस माइनस है इसलिए उसकी एडिशन होगी। एडिशन कब होती है? जब सेम साइन होते हैं, दोनों साइन एक तो पॉजिटिव होते हैं या फिर दोनों निगेटिव होते हैं, तब उसकी एडिशन होती है। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है -2√6। ठीक है, मतलब इनकी एडिशन जो है वो तो -2√6 आ रही है, लेकिन क्या इनका प्रोडक्ट इतना आ रहा है? अब इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या इतना आ रहा है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये तो आ ही रहा है, देखिए -√6 इंटू -√6, तो इसका प्रोडक्ट आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो 6 × 6 कितना होता है √36, और √36 मतलब होता है 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 है, इसलिए √36 = 6। मतलब यहाँ पर अगर हम -√66 और -√66 लेते हैं तो इनका प्रोडक्ट 6x² आता है और इनकी सम -2√6 आती है, राइट। तो अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म जो है वो है 3x² एज इट इज़ लिख ली, और इसे हमें लिखना है -√6x -√6x, और थर्ड टर्म है +2 = 0। अब ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग में से क्या कॉमन निकलता है तो ये भी बहुत ही ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर देखिए कि इनके फैक्टर्स किस तरह से हो सकते हैं। जैसे ये 3 है, ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 3 के फैक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पर √3x इंटू √3x। ठीक है, मैं फैक्टर्स आपको समझा के दे रही हूँ, ये स्टेप आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3x² जो है उसके जो फैक्टर्स है वो होंगे उसके फैक्टर्स होंगे √3x इंटू √3x। इनका प्रोडक्ट करके देखेंगे तो आप इतना आएगा, राइट। उसी तरह से ये -√6x जो है उसके फैक्टर्स क्या होंगे? उसके फैक्टर्स होंगे √3 इंटू √2 इंटू √x। ठीक है, ये जो टर्म है इसके फैक्टर्स इस तरह से होगी। इसका प्रोडक्ट करके देखिए, 3 × 2 हो जाता है 6, ठीक है, तो √3 इंटू √2 हो जाता है 6, और ये हो गया x। ठीक इसी तरह इसके भी फैक्टर वैसे ही रहेंगे, और ये बच गया 2। तो 2 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 2 के फैक्टर्स हो सकते हैं √2 इंटू √2। समझ में आ रहा है? तो ये सब आपको याद रखना है कि इस तरह से इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें डायरेक्ट अब सेकंड स्टेप लेना है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं। तो कॉमन क्या है, देखिए इस तरह के इनके फैक्टर्स है, तो कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन है यहाँ पे √3x, और यहाँ पे भी है √3x, तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे √3x। अब ये √3x तो हमने ले लिया बाहर, अंदर क्या बच गया? अंदर भी बच गया √3x। ठीक है, अब सेकेंड जो टर्म थी जिसके फैक्टर्स ये है, ठीक है, -√6x के फैक्टर इस तरह से है, तो यहाँ से हमने √3 और x बाहर ले लिया, तो बच क्या गया? यहाँ पे बच गया ये माइनस साइन आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस है इसलिए, और ये -√2। आई बात समझ में? अब हमने यहाँ से ये कॉमन ले लिया है। अब आगे देखिए, ठीक है, ये तो फर्स्ट ग्रुप की बात हो गई। अब सेकंड ग्रुप पे आते हैं। तो सेकंड ग्रुप में भी ये -√6x जो है उसके फैक्टर्स है ऐसे, और 2 के फैक्टर्स इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ क्या कॉमन दिखता है? दोनों में देखिए क्या कॉमन दिखता है। यहाँ पे हमें √2 दिख रहा है,
यहाँ पे भी √2 है, मतलब दोनों जगह √2 कॉमन है। यहाँ माइनस साइन है इसलिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे और √2 जो है हमने बाहर ले लिया। अब देखिए जो √6 है उसके फैक्टर्स है, इसमें से आपने इतना जो है कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा √3 ये वाला और ये x, ठीक है, ये वाला x यहाँ बचेगा। इसके साथ साथ ये जो 2 था, 2 के फैक्टर से √2 इंटू √2 तो आपने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा फिर से √2, लेकिन आपने माइनस साइन भी बाहर निकाल लिया है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब प्लस के अंदर 2 माइनस छुपे हुए हैं, तो 2 माइनस में से एक माइनस आपने बाहर ले लिया, तो दूसरा जो माइनस है वो यहाँ पर अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस और ये √2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे √3x माइनस √2 और दूसरा जो ब्रैकेट है उसमें आएगा √3x माइनस √2 √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0 होगा, दोनों में से एक 0 होगा, राइट। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालना है, लेकिन इसलिए हम इस टर्म को फिलहाल इधर ही रखते हैं, माइनस √2 की साइड चेंज कर देते हैं, वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी √2 अपॉन √3। इधर सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ पे √3x, यहाँ पर भी वही चीज़ आने वाली क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। तो सेम वैसा ही हमें लिख देना है, x इज इक्वल्स टू √2 अपॉन √3। तो इस तरह से ये हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है 2m इंटू m माइनस 24 इज इक्वल्स टू 50, इज इक्वल्स टू है यहाँ पर 50, ठीक है। चलिए पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 2m के साथ, तो यहाँ हो जाएगा 2m² माइनस 2m इंटू 24, ये हो जाएगा 48m, 48m इज इक्वल्स टू 50। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है हमें इक्वेशन को, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए लिख देते हैं 2m² माइनस 48m और ये इधर आ जाएगा माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो सारे ABC की जो वैल्यू है ये सभी इवन नंबर से सभी डिविजिबल बाय 2 है, तो हम लिखेंगे डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2, डिवाइड बाय 2, इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इससे ये और सिंपल हो जाएगा, सॉल्व करने में और ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस टर्म को 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा m², यहाँ पे इस टर्म को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 24m, और इस टर्म को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -25 इज इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और सिंपल भी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे हमें वो मिलेगा m² इंटू -25, जो कि हो जाता है -25m²। इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे फैक्टर्स निकालने कि इसकी सम आने चाहिए -24m। बहुत ही आसान है ये। यहाँ इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, -25m और m, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है वो नेगेटिव है, ठीक है, इसलिए हम ग्रेटर नंबर को माइनस साइन दे दिए। अब यहाँ पे इस -24m को हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, -25m प्लस m, ठीक है। तो उस तरह से हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है m² माइनस 25m प्लस m
माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक ग्रुप बना लेते हैं। पहले ग्रुप में कॉमन दिख रहा है यम, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा यम माइनस 25, और सेकेंड इसमें से कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है तो लेना है 1, यहाँ पे आ जाएगा यम माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है तो यम माइनस 25, दूसरे इसमें आ जाएगा m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यम माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 और यम प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इस पे से हमें यम की वैल्यू निकालना है तो यम इज इक्वल्स टू 25 और यम इज इक्वल्स टू माइनस 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 25 m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम ये 25 m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख लेते हैं। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 5m होल स्क्वायर। इसको ज़रा अलग टाइप से सॉल्व करते हैं। 25m स्क्वायर मतलब होता है 5m होल स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है, इसलिए। इसी तरह 3 जो है वो उसका स्क्वायर होता है 9, इसलिए 9 की जगह पे हम लिखेंगे 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी आपको याद आ रही होगी जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका जो एक्सपांशन होता है वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से इसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक, यही फार्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5m प्लस 3 5m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5m इज इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे और 5m इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर यम मिलेगा हमें माइनस 3/5 और यहाँ पे मिलेगा हमें यम 3/5। तो यम इज इक्वल्स टू माइनस 3/5, यम इज इक्वल्स टू 3/5। दिस इज द solution of given quadratic equation, right? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 7m स्क्वायर माइनस 21m इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए ज़रा डिफरेंट है ये भी। इसमें 7m है, यहाँ भी 7m है। यहाँ 21 का जो फैक्टर है वो 7 होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी 7m है, तो हम 7m कॉमन ले सकते हैं। 7m यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ बच जाएगा यम। यहाँ से भी 7m कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा 3। 7m इंटू 3 आप करके देखिए 21m आता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये एक फैक्टर हो गया 7m और दूसरा है m माइनस 3, ये दूसरा फैक्टर है। तो इसका मतलब हुआ कि 7m इज इक्वल्स टू 0 है या फिर m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ हमें m की जो वैल्यू मिलेगी वो m की जो वैल्यू है वो होती है 0/7, मतलब 0, m की वैल्यू 0। ठीक है, और सेकेंड वैल्यू क्या होगी? m इज इक्वल्स टू 3। तो 0 and 3 these are the solution of given quadratic equation। नेक्स्ट और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हम m की वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। m स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 है, तो यम क्या होगा? यम जो है वो होगा प्लस माइनस √11, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। निगेटिव नंबर का भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर का भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलती है वो है m इज इक्वल्स टू
प्लस √11, यहाँ प्लस लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, और दूसरी जो है वो है -√11। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।